गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के एक नए चैप्टर जिसका नाम है मेजर्स ऑफ लेंथ, इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। ये जो टॉपिक जो आज हम लोग कवर करेंगे, ये टॉपिक क्लास 4 से लेके क्लास 9 तक के लिए सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका मैथमेटिक्स बेहद ही वीक है तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें ताकि चीज़ों को आप बेहतर तरीके से आप समझ सकें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट, मेजर्स ऑफ लेंथ। यानी जब भी हम लेंथ का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो जो इसका जो बेस यूनिट होता है, या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो स्टैंडर्ड यूनिट, दोनों वर्ड अलग अलग हैं लेकिन दोनों का सेंस एक ही है। तो चाहे हम बेस यूनिट के बारे में बात करें या स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बात करें, इसका आंसर जो होता है वो मीटर होगा। क्लियर? तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर कोई आपसे कोई पूछ दे कि लेंथ का बेस यूनिट क्या होता है या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, तो आपको आंसर क्या देना है, मीटर देना है। अगर हम बात करते हैं हायर यूनिट्स के बारे में कि हायर यूनिट्स कौन कौन से हैं, क्लियर, तो उसे आप देखिए। पहला होता है, सबसे बड़ा जो होगा वो किलोमीटर होता है। क्लियर? तो किलोमीटर को हम लोग केएम से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये जो केएम लिखा है ना, केएम रिप्रेजेंट करेगा किलोमीटर को। और किलोमीटर के बाद टर्न आता है हेक्टोमीटर का। क्लियर? तो हेक्टोमीटर को हम लोग एचएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एचएम जो लिखा है ये हेक्टोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे बड़ा किलोमीटर, देन आफ्टर हेक्टोमीटर। अब हेक्टोमीटर से जो छोटा जो होगा वो डेकामीटर होता है। और डेकामीटर को किससे लिखते हैं, DAM। क्लियर? डेकामीटर। गॉट इट? सबसे बड़ा किलोमीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर और देन आफ्टर डेकामीटर। और ये जो चल रहा है ना, ये कौन सा ऑर्डर चल रहा है। अगर आप क्लास 1 और 2 के हिसाब से देखो तो किलोमीटर से छोटा हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर से छोटा डेकामीटर है। तो ये आपका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, यानी बड़े से छोटा चल रहा है। तो ये जो तीन जो देख रहे हो ना, ये तीनों जो हैं ये हायर यूनिट्स हैं। क्लियर? और डेकामीटर के बाद टर्न आता है मीटर का, जिसे हम कहते हैं बेस यूनिट। तो ये जो है एम रिप्रेजेंट करेगा मीटर को, और यहाँ पे जो मीटर जो है ये बेस यूनिट है। अब मीटर से छोटा क्या होगा, क्लियर? तो मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर, यानी हम डीएम लिख देंगे। क्लियर? अब ध्यान रखना है कि ये जो डीएम जो होगा, कभी कभी आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो ये और इसके बारे में। क्लियर? तो ये डेकामीटर को रिप्रेजेंट करेगा एंड दिस वन रिप्रेजेंट टू डेसीमीटर। अब मीटर से छोटा डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, यानी सीएम। क्लियर? अब सेंटीमीटर से छोटा क्या होगा, तो वो होता है मिलीमीटर। और मिलीमीटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से, यानी एम लिख देंगे तो वो मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम एम लिख देते हैं। यानी ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं स्क्रीन को, एक मिनट, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ओके, वेल, ठीक है, थोड़ा सा सेक हुआ उसके लिए सॉरी चाहते हैं। अब ये ध्यान रखना कि जब हम कन्वर्जन अगर हम करेंगे हायर यूनिट से लोअर यूनिट में, क्लियर, तो ये ध्यान रखना कि अगर हम किलोमीटर से हेक्टोमीटर में हम जब जाएंगे तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज़ किलोमीटर में है, हेक्टोमीटर में रिप्रेजेंट करना है, तो आप ये ध्यान रखना, पहले चीज़ तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किलोमीटर के बाद क्या आता है। क्लियर? ये ध्यान रखना, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम चलते हैं तो किलोमीटर से छोटा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से छोटा डेकामीटर, डेकामीटर से छोटा मीटर, उसके बाद से डेसीमीटर, सेंटीमीटर और तब बाद में मिलीमीटर। यानी ये जो 7 मेंबर्स जो हैं, इन 7 मेंबर्स के नेम आपको अच्छे तरीके से पता होना जरूरी है। तो अगर आप किलोमीटर को हेक्टोमीटर में लेके जाओगे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप हेक्टोमीटर से डेकामीटर में जब जाते हैं तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको डेकामीटर से मीटर में जाना होगा, यानी कन्वर्ट करना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप मीटर से डेसीमीटर में जब जाएंगे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी जैसे ही आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। बस अब आपको ये देखना है कि आप कन्वर्जन किस में आप कर रहे हो। क्लियर? अब यहाँ पे
आज जो मिसलेनियस प्रॉब्लम हम जो लोग डिस्कस करेंगे वो मैं एग्जांपल के ही प्रॉब्लम्स में उठाऊंगा मैं, ताकि चीज़ों को आप बेहतर तरीके से आप समझ सकें। अब जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है 6 किलोमीटर है बेटा, क्लियर, 6 किलोमीटर, और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में करना है, क्लियर, मीटर में। अब यहाँ पे पहले आपको ये समझना होगा कि हम अगर 1 किलोमीटर का अगर हमको पता चल जाए तो हम 6 किलोमीटर का हम पता कर लेंगे। अब यहाँ देखो, अगर आप 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो पहले अगर आप किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। अगर आप हेक्टोमीटर से डेकामीटर में जाएंगे फिर से आपको 10 में मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर जब डेकामीटर से मीटर में आप जाओगे तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी किलोमीटर से अगर आप मीटर में अगर आप आते हो तो आप देखो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 10 का, एक बार यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 3 टाइम्स आप 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो अगर आपका 1 का पता चल गया है और आपको 6 किलोमीटर का पता करना है तो आप क्या करेंगे, 6 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 6 इंटू 1000 मीटर, यानी 6000 मीटर इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कि कैसे करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हायर यूनिट्स को लोअर यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। अब जैसे मान लो दिया गया है 8 मीटर इंटू सेंटीमीटर, 8 मीटर है बेटा, और इसको आपको सेंटीमीटर में लेके जाना है, क्लियर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को आप समझ लीजिए। देखो बेटा, मीटर यहाँ पे है, क्लियर, और मीटर से कहाँ जाना है बेटा, सेंटीमीटर में जाना है। तो अब यह ध्यान रखिएगा, पहले आप ये पता करो बेटा कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, क्लियर। तो देखिए मीटर से आप किस में जाओगे, जो ये डीएम लिखा है ना ये डेसीमीटर है, तो मीटर से जब डीएम में जाएंगे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद डीएम से आप सेंटीमीटर में जाओगे, फिर से आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी मीटर से सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए आपको 10 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करना होगा, क्लियर, 2 टाइम्स। तो अब आपको क्या मिलेगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हुआ तो 8 मीटर का क्या होगा बेटा। अगर आपको 1 की वैल्यू पता है तो मैक्सिमम की वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा, क्लियर। तो ये हमको पता चल जाएगा कि 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल जो है, मैं एक्सरसाइज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले मैं ये चीज़ों को बताते रहा हूँ ताकि आप ये मिसलेनियस प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम दी हमको लगाने का टेक्निक क्या है ये अगर समझ में आ गया तो आप एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर क्लास 5 के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन को चेक कर लेना। वीडियोस के एंड में भी मैंने क्लास 5 की वीडियोस मैंने लगा दी है, और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारे वीडियोस के लिंक मैंने दे रखे हैं, उसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर मान लो दिया गया है 34 सेंटीमीटर और इसको आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, क्लियर। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सेंटीमीटर है और आपको मिलीमीटर में इसका आंसर आपको देना है। तो पहले आप 1 सेंटीमीटर का पता कर लो कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। नाउ जस्ट सी दैट, यहाँ देखो डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर है। तो अगर आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर जब जाओगे तो केवल 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे बस 10 लिख दोगे बेटा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर हो गया। तो 1 का आपको पता चल गया। सो 34 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 34 मल्टीप्लाई बाई 10 mm, यानी 340 मिलीमीटर, ये आपका आंसर आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया कि आपको कैसे करना है। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा समथिंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए मान लो अगर आपको करना हो बेटा, यहाँ देखो ऐसे प्रॉब्लम, मान लो कि 4 हेक्टोमीटर है और 5 डेकामीटर है।
और आपको किस में कन्वर्ट करना है, इनटू मीटर, यानी 4 हेक्टोमीटर एंड 5 डेकामीटर। इस पूरे रिजल्ट को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखो कि हेक्टोमीटर कहाँ पे है, ये है ना, क्लियर। तो दोनों के रिजल्ट को मीटर में बदलना होगा आपको। तो पहले हम 1 हेक्टोमीटर में पता करते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो 1 हेक्टोमीटर, अब यहाँ देखो हेक्टोमीटर से किस में जाओगे, डेकामीटर में। तो डेकामीटर में जाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब डेकामीटर से मीटर में जाओगे तो एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको क्या मिला, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 100 मीटर। ये आपको पता चल गया। अब जरा देखिए, यहाँ पे डेकामीटर दिया गया है और इसको भी मीटर में बदलना होगा। तो अगर आप डेकामीटर से मीटर में जब जाते हो तो देखो 1 डेकामीटर, तो जैसे ही डेकामीटर से मीटर में अगर आप जाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 मीटर हो गया ये। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो 4 हेक्टोमीटर है, तो 4 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर। तो 4 हेक्टोमीटर में कितना होगा बेटा, 400 मीटर हो जाएगा। और यहाँ देखो 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, और यहाँ पे कितने हैं, 5 डेकामीटर है। तो 5 डेकामीटर का मतलब हो गया 5 इंटू 10 कर लो, ये हो जाएगा बेटा 50 मीटर। तो अब आप देख सकते हो कि आपने हेक्टोमीटर को भी मीटर, ये जो 4 हेक्टोमीटर था ना, इसको अपने मीटर में बदल दिया, और 5 डेकामीटर को अपने मीटर में बदल दिया। अब आपको एक चीज़ थोड़ी सी समझनी होगी कि देखो आप दोबारा समझाता हूँ आपको। ये आपने क्या किया, 4 हेक्टोमीटर को अपने मीटर में बदल दिया, और यहाँ पे आपने 5 डेकामीटर को भी मीटर में बदल दिए हो। तो अब चूंकि आंसर आपको किस में देना है, मीटर में देना है, तो टोटल जो मीटर होगा तो उसको ऐसे लिखोगे, 4 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर इज इक्वल टू 400 मीटर प्लस 50 मीटर इज इक्वल टू 450 मीटर। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में चीज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ इसको जितनी मात्रा में आप शेयर कर सकते हैं इसको आप शेयर करिएगा इसको। अब जरा ये देखो बेटा, इस तरह के प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। अगर मान लो दिया गया है बेटा 3.4 km दिया गया है, और इसको कन्वर्ट करना है बेटा आपको हेक्टोमीटर में लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना बेटा। यहाँ देखो किलोमीटर, ये 3.4 किलोमीटर है और आपको हेक्टोमीटर में लेके जाना है। तो पहले आप ये पता करो ना कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे। तो अब यहाँ देखो किलोमीटर से जब हेक्टोमीटर में जब जाओगे, क्लियर, तो आप देखोगे सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात पूछी जा रही है 3.4 किलोमीटर के बारे में। तो हाँ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 3.4 में किलोमीटर में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हेक्टोमीटर में चला जाएगा। अब यहाँ देखो कुछ देर के लिए मान लो कि यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है, क्लियर। तो 34 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 340 हो जाएगा HM। लेकिन यहाँ देखो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 1 नंबर पहले है ना, 1 नंबर पहले है, तो आप यहाँ पे लगा दोगे, क्लियर। तो ये हो जाएगा 34 हेक्टोमीटर। इस तरीके से ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई, क्लियर। चलिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ मैं कैसे करना है, और उसके बाद आप एक्सरसाइज जो है 53 आप करेंगे, क्लियर। अभी मैं ये चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, अभी तक तो इसकी हेल्प ले रहे थे, क्लियर। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो दिया गया है 2 मीटर है
8 सेंटीमीटर है, क्लियर। और इसको आपको करना है इनटू मिलीमीटर में। ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, सब एग्जांपल का मैं समझा रहा हूँ आपको, क्लियर, ताकि चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो यहाँ देखो 2 मीटर है, 8 सेंटीमीटर है, और आपको इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको थोड़ी चीज़ों को ध्यान से समझना होगा। जैसे मान लीजिए, अब आपको सोचना होगा कि मीटर से छोटा क्या होता है, क्लियर। तो मीटर से छोटा होता है डेसीमीटर, क्लियर। ये जो डीएम लिखा ना, डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। और डेसीमीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर, जिसको हम लोग एमएम कहते हैं। तो अगर आप को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो पहले हम इसको करते हैं, क्लियर, कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो मीटर से पहले तुम आप जाओ डेसीमीटर में, तो इसके लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर डेसीमीटर से आप सेंटीमीटर जाओगे, आपको फिर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर जाओगे तो फिर 10 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 मीटर को अगर आप मिलीमीटर में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो देखो 1 2 3, तो 10 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर का आपको पता चल गया। तो 2 मीटर का क्या होगा, 2 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1000, और ये हो गया बेटा 2000 मिलीमीटर, ये हो गया। अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, क्लियर। इसको आपको बदलना होगा, तो इसको भी चेक कर लो। यहाँ देखो, अब मान लो कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर जब लेके जाओगे, यानी यहाँ देखो सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, मिलीमीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, mm का मतलब मिलीमीटर। तो अगर आप 8 सेंटीमीटर को जब आप कर रहे हो, तो 8 इंटू 10 कर दो बस, और ये mm लगाना नहीं भूलेंगे। सो विल गेट व्हाट, 80 मिलीमीटर। तो अब यहाँ पे आपको मिलीमीटर में इसका आंसर देना था। तो ऑलरेडी 2000 ये आपका मिलीमीटर है, इसमें आप 80 को आप प्लस कर लें, तो ये हो गया बेटा 2080 मिलीमीटर। तो मैंने आपको मिसलेनियस प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दिया है। आप इसको आप समझ करके अच्छे तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप फोकस करो कि जो भी मिसलेनियस प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो चीज़ें आपको समझ में आ गई, फिर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्सर आप लोग यही करते हो ना कि बिना कॉन्सेप्ट को समझे जब एक्सरसाइज करोगे, आपको हर जगह दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप एक्सरसाइज 53 को आप कम्प्लीटली करेंगे, क्लियर। और अपने अगले वीडियोज़ में हम लोग जो है लोअर, मतलब ये कह सकते हैं कि जो लोअर यूनिट से हायर यूनिट में कैसे जाते हैं उसके कॉन्सेप्ट को हमें बताऊंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे बड़ों का कहना मानते रहिए, सबका सम्मान करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।